CSR इनको दिला के कैसे जेन्युइन बच्चों को मदद मिले उस पर हमें काम करना चाहिए। और सरकारी भी जो हमारी जो अनुदान है उसमें भी हम लोग काम करेंगे, इनको अनुदान मिले और बेहतर से बेहतर ये बच्चों के लिए। तो आप चाहते हैं आपके एरिया में ऐसे और संस्थान आए और लोगों को सहयोग करें? निश्चित तौर पर मेरे एरिया क्या पूरे देश में हमारे जैसे लोगों को आगे आना चाहिए। जो बच्चे हैं मेंटली चैलेंज है या हैंडीकैप्ड है, दिव्यांग लोगों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। अब उनको समाज के पीछे नहीं, समाज के साथ रह के समाज का एक हिस्सा मानकर उनको साथ बढ़ने में मदद करनी चाहिए। आपका बहुत योगदान रहेगा इसके अंदर। शुक्रिया आने का और शुक्रिया। अब मैं अनुरोध करूँगा स्वामी जी से कि आगे भजन के माध्यम से आपकी यात्रा शुरू करेंगे। और एक चीज़ मैं बताऊँ, मेरे दिल में बड़ा मान है गोपाल जी के लिए, जो हर महीने यहाँ आके हॉस्पिटल से। विधायक जी क्या कुछ कहेंगे आज जो दिव्यांग बच्चों के लिए खास कार्यक्रम रखा गया है? वो करते हैं। आशीर्वाद संस्थान को मैं बहुत बधाई देता हूँ, आशीष शुक्ला जी को बहुत बधाई देता हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं 2003 से इनको देख रहा हूँ, इस तरह की समाज सेवा करते हुए मैं इनकी पीढ़ी को बहुत बधाई देता हूँ। आज ये दिव्यांग बच्चों को व्हील चेयर दे रहे हैं और ये मेंटली चैलेंज बच्चों को पढ़ाते भी हैं, उनको समाज की मुख्य धारा में लेके आते हैं। मैं इसको बहुत बधाई देता हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि जो हमारे बड़ी बड़ी कंपनी के CSR के मदद से इनको मदद मिले, सरकारी जो मदद मिल सकती है उससे मिले। और इन्होंने जो सेंटर के लिए मुझे बताया है कि सरकार से किस तरीके का मदद मिले, उसके लिए भी किसान के काम। सरकार से किसी तरह की मदद की उम्मीद करते हैं, मदद नहीं मिल रही। देखिए, अब सरकार का मदद मिलने के लिए आपको उनकी जो मापदंड है उस पर पूरा खड़ा उतरना पड़ेगा। तो मैं इनसे मिलूंगा, इन्होंने मुझे बताया कुछ चीज़ें कैसे हम मदद कर सकते हैं, कैसे कागजी मदद कर सकते हैं, कैसे सरकारी अफसर से मिलके रास्ता निकाला जाए, उस पर हम काम करेंगे। इनकी संस्था के साथ मिलकर मीटिंग करेंगे और कैसे उसको रास्ता निकालेंगे उस पर हम काम करेंगे। शुक्रिया जनाब। ये भी एक महान आदमी है जो हमको मैग्नेट की तरफ खींच के ले आते हैं और कहते हैं यहाँ काम करो। इतनी चंद शब्दों के साथ शुक्ला जी और आप सब लोग को धन्यवाद। गोपाल जी, अब मैं सबके लिए देखिए, मैं बताऊँ बहुत सारे लोग यहाँ नहीं आ सकते, बहुत सारे लोग नहीं आ पाए हैं। कोई बेंगलोर में बैठा है, कोई बॉम्बे में बैठा है, कोई गुड़गांव में है, कोई बोलता है फंस गया। कई ऐसे बच्चे बोल रहे हैं कि हम ना उसमें पानी में फंस गए, हम नहीं आ सकते। तो जो लोग भी, मैं एक अकाउंटेंट, मैं लगता है मुझे कि मैं जो होता है ना वही खाता करने वाला, वो मैं अपने आप को समझता हूँ मैं वही खाता करने वाला। और बता देता हूँ कि ये चीज़ें करनी है, तो किसी ने खाना भिजवा दिया, किसी ने ऐसी चीज़ें भिजवा दी। और पर यह है कि मेरा जिम्मेदारी ये बढ़ जाता है कि जहाँ पे आवश्यकता है वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। तो सबके लिए खाने की भी व्यवस्था है। जिन सज्जन ने चारों टक्कर वहाँ से पश्चिम बिहार से, उन्होंने सबके लिए भोजन की व्यवस्था करके भेजा। वो तो आ नहीं पाए यहाँ पे, लेकिन उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति बिना खाना खा के नहीं जाना चाहिए। लेकिन कई लोगों को मैं देख रहा हूँ चले जा रहे हैं। मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ। स्वामी जी इतना इनके पास वक्त नहीं होता, इतने शार्ट समय में इतना आ गए। मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और ये इनके पास बहुत बड़ी बड़ी कथाएँ हैं जिसमें कई हजार आदमी रहते हैं। तो कौन बैठेगा इसके माध्यम से हम आगे की यात्रा करेंगे। और मेरा थोड़ा मन होता है कि आपके साथ चुपचाप बैठ के मैं सुनता रहूँगा आपको। चलो। फोन है, आप बैग रखो एक बार, इसकी हेल्प करो, आपको पता है कैसे मैनेज कर लेंगे। आराम से, आराम से आपको पता है। वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु। कृष्ण
वेरी गुड। अच्छा गुड। पुत्र पूर्ण सर्वस्वेतो भ्रातरौ राम लक्ष्मण वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् मैं चाहूँगा कि 2-3 मिनट आप बैठे, एक बात कह के हम भी फुलवाड़ी को विराम देंगे, चलेंगे। मुझे एक स्मरण आ रहा है कि भगवान जिसको निमित्त बनने का अवसर देते हैं उसकी बुद्धि में भी वो प्रेरणा डाल देते हैं। महाभारत का एक प्रसंग आता है जिसमें आप सब लोगों ने सुना होगा कि कर्ण के बारे में वो बहुत सद्गुण संपन्न व्यक्ति थे। उनमें इतनी सारी अच्छाइयाँ कि शायद किसी और में हो। उन जैसा कोई दानवीर नहीं है, उन जैसा कोई मात्र भक्त नहीं है, उन जैसा कोई साधु ब्राह्मण की सेवा करने वाला नहीं है, उन जैसा कोई गुरु भक्त नहीं है। ये सब कथाएं उनके साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन उनमें मैं नहीं जाकर के एक छोटी सी बात आपको बताऊं। उनकी प्रशंसा जब हो रही थी सब जगह, तो उनके जो मित्र दुर्योधन है उनको इस बात से तकलीफ होने लगी। मित्रता एक अलग बात होती है, लेकिन हमारे मित्र की जब बड़ी प्रशंसा होती है तो हमको लगता है कि हमारी क्यों नहीं हो रही। तो दुर्योधन ने लोगों से पूछा कि ये सब लोग कर्ण की जय जयकार करते हैं, तो क्या और ये भक्तवत्सल भगवान की श्री हनुमान जी महाराज शुक्ला जी जब दुर्योधन को आप लोग बैठे और पूरे मैं भी निवेदन करता हूँ कि सब लोग भोजन के साथ ग्रहण करके ही जाएंगे। तो कर्म के बारे में जब वो जानकारी हासिल करते हैं तो ये उनको पता लगा दुर्योधन को कि ये मदद करते हैं लोगों की, इसलिए लोग इनकी प्रशंसा करते हैं। तो दुर्योधन ने कहा कि मैं भी मदद करूंगा, जय जयकार तो मेरी होनी चाहिए। तो इसी बहाने वो भी करने लगा। और एक दिन ऐसा अवसर आया जब एक ब्राह्मण दुर्योधन के पास पहुंचा, निवेदन करने लगा कि मेरे पिता की मृत्यु हो गई है राजन, और वो बहुत कर्मकांडी और विद्वान ब्राह्मण रहे हैं मेरे पिता। जीवन में उन्होंने शायद कहीं कोई पाप किया हो, मैंने उनकी खूब सेवा की और मैंने उनसे जब निवेदन किया कि मैं आपके लिए और क्या करूं, तो मेरे पिता ने एक ही इच्छा मेरे सामने व्यक्त की। यद्यपि उन्होंने कहा कि तुम पुत्र ऋण से मुक्त हो, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, और इच्छा की बात करो तो उन्होंने कहा कि मैं एक इच्छा जरूर अपने अंदर पाले बैठा हूँ कि इस शरीर ने बड़ा साथ दिया है, सेवा का कार्य हो चाहे साधना का कार्य हो, नियम संयम जो भी है, ये शरीर इसको भी मैं सम्मान देना चाहता हूँ। इस तरह से पिताजी ने कहा है कि जब मेरा शरीर सूख जाए तो
तो हो सके तो चंदन की लकड़ियों से मेरा अंतिम संस्कार करना। और पिताजी मेरे नहीं रहे, उस ब्राह्मण ने दुर्योधन से कहा, उनकी अंतिम इच्छा थी कि मैं उनका संस्कार चंदन की लकड़ी से करूं, आप राजा हैं, आप मदद करें। दुर्योधन ने कहा कि मैं व्यवस्था करता हूँ। सेवकों से भेजा और कहा कि जाओ चंदन की लकड़ी बाजार से लेकर के पंडित जी को दे। सेवक गए तो कुछ ऐसी बारिश का मौसम था, चंदन की लकड़ी नहीं मिली। तो दुर्योधन को बताया कि महाराज जलाने लायक चंदन की लकड़ी नहीं मिली। तो दुर्योधन ने कहा कोई बात नहीं पंडित जी, आप देख लो और कुछ, क्योंकि मिल नहीं पाई, कोई बात नहीं। और वो ब्राह्मण कर्ण के पास गया और उनसे भी जब यही बात की कि मेरे पिताजी की इच्छा थी और ऐसे वो ब्राह्मण और इतना उनका अद्भुत जीवन और चंदन की लकड़ी से मैं संस्कार करना चाहता हूँ, तो कर्ण ने कहा कि मैं व्यवस्था करता हूँ, ऐसे होगा। उन्होंने कहा मेरा काम है। फिर सेवकों से कहा कि मेरा जो सिंहासन है वो चंदन की लकड़ी से बना है, मेरे दरवाजे, मेरी अलमारियाँ, कई चीजें हैं जो चंदन की लकड़ी से बनी हैं, इनको तोड़ करके और जितना जरूरत है पहले ये काम किया है। और उन्होंने ब्राह्मण को वो दिया और ब्राह्मण ने फिर अपना कार्य किया। लेकिन जब दुर्योधन को पता लगा कि कर्ण ने उस ब्राह्मण को इस तरह से सहयोग और मदद किया, तो अपना सर पीट रहा था ये सोच करके कि ये बुद्धि मेरे अंदर क्यों नहीं आई, क्योंकि मेरे घर में उससे ज्यादा चंदन की लकड़ी थी। मेरा भी सिंहासन, अलमारी और पता नहीं कितना चंदन की लकड़ी भरी पड़ी है, लेकिन ये मैं नहीं सोच सका। तो भगवान की ही कृपा होती है, जिसको गीता में भगवान कहते हैं कि ददामि बुद्धि योगम तम, समय पर वो बुद्धि दे दे, प्रेरणा दे दे कि ये काम तो कर सकते हो, और साहब को बढ़ाओ, तुम दूसरों से भी अपेक्षा करते रहो, तुम्हें निमित्त बनने का अवसर प्राप्त हुआ है, तुम कर सकते हो। तो ये डॉक्टर साहब ऐसा ये कार्य है कि इसके साथ जुड़ना, इससे बड़ा कोई तीर्थ नहीं है, कोई पुण्य नहीं है, कोई सेवा नहीं है, कोई साधना नहीं है। तो मैं एक लाइन में भजन में कहते हैं बाकी को विराम, फिर जैसा आपका आदेश और मार्गदर्शन होगा। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। तुझे मिल गई पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, तुझे मिल गई पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। गम नहीं है चाहे रूठ दुनिया जाए, इतना तो गम नहीं है चाहे रूठ दुनिया जाए। मेरी जिंदगी के मालिक, मेरी जिंदगी के मालिक, कहीं तुम न रूठ जाना। मेरी जिंदगी के मालिक, कहीं तुम न रूठ जाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना।
बहुत स्वामी जी खूब। बहुत बहुत सुंदर हमारे बीच में। मैं उनके लिए मुझे बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है। सुषमा गावा जी पधारी हैं और हम, मुझे याद है कि जब शुरू में सागरपुर में सेंटर शुरू हुआ था और आप वहाँ BA नील ब्लॉक जनकपुरी में टीचर नहीं, तब से हमारा जुड़ाव था। और आपका यहाँ आना और मेरी एनर्जी का बढ़ जाना, ये दोनों का संयोग है। मैं अनुरोध करूँगा कि कृपा, आप बहुत अच्छा गाना भी गाती हैं, बहुत अच्छा भजन भी करते हैं, आप 2 मिनट के लिए कृपा करके यहाँ आ जाए और ये आशीर्वाद परिवार आइए 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 आइए। आपके बारे में जितना मेरे पास कोई शब्द नहीं है बोलने के लिए, बहुत सहज, बहुत सरल और बहुत सज्ञान। वहीं से घर से बैठ के गाइड करना, बताना कि ऐसे सेंटर चलाना है, ऐसे लोगों से बातें करनी है, ऐसे लोगों से मिलना है। और जब मिलती हैं तो मुझे लगता है कि 6 महीने का ताकत मेरे को मिल जाती है। थैंक यू सो मच। एक फोटो थैंक यू नीचे ये फूल थोड़ा नीचे कर, हाँ ये उनको अपनी खुराक चाहिए। गुड, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक बार ऊपर से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रामोदय जी।